दूसरे को अगर आपके द्वारा कष्ट पहुंचता है, कोई जरूरी नहीं कि उसको डंडा मारे तो ही कष्ट पहुंचे। वचनों से भी अगर आप कष्ट पहुंचाते हैं, अपने व्यवहार से भी अगर आप कष्ट पहुंचाते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं कि वह व्यक्ति आपसे कह नहीं पाता लेकिन दुखी तो होता है, तो वह भी परहित। और ठीक इसके विपरीत किसी भी प्रकार से अगर आप परहित करते हैं, कहते हैं परहित करने का मतलब ये नहीं कि आप उसको कुछ दीजिए, नहीं, आप किसी भी तरह से उसकी सहायता कीजिए, उसका कल्याण कीजिए, चाहे जो भी तरीका हो सहायता करने का, कल्याण करने का। कहते हैं कोई आवश्यक नहीं कि कल्याण आप हमेशा धन से ही करें, कल्याण आप शरीर से भी कर सकते हैं, कल्याण आप किसी की बुद्धि से भी कर सकते हैं। कोई राह अगर भटक गया है तो उसको सही मार्ग प्रदर्शित करके, सही रास्ता दिखा करके भी उसका कल्याण करें। उसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप बहुत धन लगावें, चाहे उसके साथ 24 घंटे उसके साथ रहें, ऐसा नहीं है। दूसरे का कल्याण करने का तरीका कुछ भी हो सकता है, वो चाहे मन से हो, वचन से हो, कर्म से हो, धन से हो, बुद्धि से हो। जो व्यक्ति अगर किसी कारण से किसी विषय में अज्ञान है, अगर आपने उसको ज्ञान दे दिया, उसकी बुद्धि से सहायता कर दिया, वो अभी परहित है। तो सिर्फ यहाँ गिद्धराज ने परहित किया, इसलिए भगवान ने उनको वो मुक्ति दिया जो सायुज्य की मुक्ति है, जो बड़े बड़े मुनियों को, बड़े बड़े जतियों को, बड़े बड़े सन्यासियों को जो मुक्ति नहीं मिलती, वह मुक्ति मिली। और साक्षात गिद्ध देह तज धरि हरि रूपा, साक्षात हरि का रूप धारण कर लिया। और भूषण बहुपट पीत अनुपा, बहुत प्रकार का जब हरि का रूप ही धारण कर लिए तो अनेक प्रकार के आभूषण उनके शरीर पर विराजमान है। पीला पट, पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं और श्याम गात विशाल भुजचारी, श्याम उनका शरीर हो गया है, 4 भुजाएं हो गई हैं और स्तुति करत नयन भरी बारी। फिर वो इस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हैं। क्या स्तुति करते हैं? अभी आगे आपको जय राम रूप अनूप निर्गुण, आपका रूप जो है वो निर्गुण है और सगुण भी है, गुण प्रेरक सही। आपका रूप जो है वो निर्गुण भी है और सगुण भी। अभी हम लोगों ने इससे पहले निर्गुण और सगुण का बहुत ही सुंदर वर्णन व्यापक तरीके से कर लिया है। उसी बात को आज जटायु जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपको हम निर्गुण रूप में पूजें कि सगुण रूप में पूजें। गुण प्रेरक सही, वो दोनों ही स्वरूप गुण प्रेरक है। चाहे हम आपको किसी भी रूप में उपासना करें। हे 10 शीश बाहु प्रचंड खंडन, आप रावण के 10 भुजाओं को काटने वाले, उनके 10 सिराओं को खंड खंड करने वाले और चंड सर मंडन मई, उसके 10 मस्तक को भी काट करके आप पृथ्वी पर गिराने वाले हो। पाथोद गात सरोज मुख राजीव यावत लोचनम, हे प्रभु, आपका जो मुख है वह कमल के फूल के समान और आपकी आंखें भी कमलवत हैं, लाल हैं। नित्य नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम, हे राम, मैं आपके इस स्वरूप का हर प्रकार से, जो कि विशाल भव भय मोचनम,
बड़े बड़े भी अगर संसार का कष्ट हो, भव दुख हो, उसको भी निवारण करने वाला आपका ये स्वरूप है। इसका मैं बार बार वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आपका बल जो है वो अप्रमेय है, जिसका उदाहरण नहीं दिया जा सकता, जिसकी किसी से तुलना नहीं किया जा सकता, इतने आप बलवान हो। और अनादि अव्यक्त एकम गोचरम, आप अनादि हो, अव्यक्त हो, आपको गोचर, आपका कोई वर्णन नहीं कर सकता, आपको आंखों से कोई देख नहीं सकता। गोविंद गोपुर द्वंद्व हर, हे गोविंद आप द्वंद्व को दूर करने वाले, अर्थात संशय न रहे मन में किसी प्रकार का, ऐसा आप दूर करने वाले हो। साथ ही विज्ञान घन धरणीधर, ज्ञान के तो आप भंडार हो, कितना ज्ञान है इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। और धरणीधर, धरणी को धारण करने वाले हो, पृथ्वी को धारण करने वाले। जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजन, यह जो राम रूप में आप यहाँ अभी आए हो, इस राम नाम को, इसको मंत्र बना करके जो भी संत अनंत काल तक जप करता है, वह जन और मन के रंजन के लिए, ऐसे लोगों के मन के जितने भी रंजन हैं, अर्थात जितने भी कष्ट हैं उसको दूर करने वाले, उनको मन के जो भी कष्ट हैं, अगर आप राम नाम का मंत्र का जप करेंगे तो उससे सारे के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। मन को आनंद देने वाले कष्ट निकलेगा तभी तो मन को आनंद मिलेगा ना। नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम, हे राम आप जो है जितने भी दुष्ट लोग हैं उनके दल को, उनके समूह को विनाश करने वाले हो, इसलिए आपकी हम नमस्कार करता हूँ। जय निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अज कहेगा। वेद जिसको निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अज, निरंजन ऐसे नामों से पुकारता है, इसका अर्थ है कि अज माने जिसका जन्म न हो, विरज माने जो जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, व्यापक माने जो सर्वत्र है, सर जगह हरि सर्वत्र सर्वदा। ब्रह्म जो है वो हरि ईश्वर जो है सर्वत्र है और सर्वदा है, ऐसा नहीं कि किसी किसी खास समय पर है, नहीं, हमेशा है। गॉड इज ऑलवेज ऑलमाइटी। और वैसी बात को ये कह रहे हैं कि व्यापक हो और विरज हो, कर ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जहि पाव। मुनि लोग ध्यान करके, कोई ज्ञान के द्वारा, कोई विराग के द्वारा, कोई योग के द्वारा
बहुत करने के बाद तब जाकर के प्राप्त होते हाँ, हैं। प्राप्त कोई करते हैं। थोड़े बहुत कर लेने से नहीं मिलेगा कि थोड़ा ज्ञान कर लिया, थोड़ा ध्यान कर लिया और मिल गया, ऐसा नहीं है। तो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अगजग मोहि, वही ब्रह्म आज प्रकट होकर के इस पूरे संसार को मोहित करने के लिए आप संसार में प्रकट हुए हो। मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहि, मेरे हृदय जो है आप में आज ही संलिहित हो जाए। जिस प्रकार से भंवरा आपके अंग अंग में जिस प्रकार से भंवरा जो है वो फूलों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, उसी प्रकार से मेरा मन और हृदय सिर्फ आपके ही चारों तरफ जो है वो विचरण करे, ऐसा आपसे निवेदन है। जो सुगम स्वभाव निर्मल, जो कहने के लिए अगम है लेकिन उसकी इच्छा हो जाए तो सुगम हो जाता है। और स्वभाव निर्मल, उसका स्वभाव निर्मल है। असम असम शीतल सदा, और वह असम भी है अर्थात बराबर नहीं है, सब में है लेकिन सम भी है। वो सम भी है और विषम भी है, दोनों है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकता। अगर कोई सम होगा तो सम होगा, विषम होगा तो विषम होगा, लेकिन आप सम भी हो और विषम भी हो। शीतल सदा, और सदैव शीतल। पश्यंत जम जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा, जोगी लोग सदैव आपको ही पश्यंत तम देखते रहते हैं, आपका ही ध्यान करते रहते हैं। कैसे? मन से भी और बुद्धि से। जो जोगी है वो मन से भी और बुद्धि से भी कुछ अगर सोचता है, कुछ ध्यान करता है, कुछ विचार करता है तो किसका? सिर्फ आपका। सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी। हे राम, आप लक्ष्मी सहित अर्थात सीता सहित सदैव मेरे इस दास के त्रिभुवन में हमेशा विराजमान रहो। और मम उर बसौ सो समन संत जासु कीरत पावनी, आप मेरे हृदय में सदैव विराजमान हो जाओ और आपकी पवित्र कीर्ति का मैं 24 घंटे संस्कृति जासु जिसका जप करता रहूं, ऐसा मुझे वरदान दे। गिद्धराज जटायु भगवान से अविरल भक्ति मांगे। भगवान ने तो उनको अपना सायुज्य पद पहले ही दे ही दिया था, क्योंकि ऊपर के चौपाई में आ ही गया कि साक्षात हरि रूपा विष्णु के रूप में हो गए जटायु जी। वही 4 भुजाएं और वही जो है वो धारण किए हुए, पीला वस्त्र धारण किए हुए, क्योंकि उनको सायुज्य मुक्ति दे दिया ना। आज सायुज्य मुक्ति अर्थात जो भगवान के शरीर में ही प्रवेश कर जाए, उन्हीं का स्वरूप बन जाए। तो आज गिद्धराज जटायु को उन्होंने सायुज्य मुक्ति दे ही दिया। उसके बाद उन्होंने ये जो प्रार्थना किया, इसके बाद प्रार्थना के पश्चात क्या कहा कि उन्होंने खुद मांगा कि सायुज्य मुक्ति से ही केवल मुझे काम नहीं चलेगा, अविरल भक्ति, अविरल भक्ति भी चाहिए। और अविरल भक्ति जब मांग करके फिर गिद्ध गयो हरिधाम, जटायुदास जो है वो हरि के धाम को चले गए। तेहि की क्रिया जथोचित निजकर कीन्हीरा। तुलसीदास जी ने एक लाइन यहाँ एक और लिखा कि तेहि की क्रिया, उसके यथोचित
जो नियम बताए गए हैं शास्त्रों में। तुलसीदास जी ने तो एक लाइन ही लिख दिया, लेकिन वाल्मीकि रामायण ने तो पूरा विधिवत लिखा है कि राम ने उनका विधिवत तिलांजलि किया। जो भी कर्म है दशगात्र का सारा कर्म किया, और आज अपने पिता का नहीं कर पाए। वही पिता का नहीं किए, लेकिन बाद में किए ना। जब जानकारी हुई तो पिता का भी चित्रकूट में उन्होंने किया, उस पे तिलांजलि दिया, लेकिन जटायु जी का भी किया। उनका तो पूरा विधिवत। अब यहाँ विचारणीय बात यह है कि एक पक्षी का क्रिया यथोचित राम कर रहे हैं, और आज हमारे लोग जो हैं वो इस चीज से दूर भाग रहे हैं। आज के समाज में मृत्यु भोज एक नाम अलग से दे दिया गया, मृत्यु भोज। अब इसका लोग विरोध कर रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए। अरे पहली बात तो ये मृत्यु भोज शब्द ही गलत है। मृत्यु का कोई भोज थोड़ी होता है। भोज तो किसका होता है? भोज खुशी का होता है। जब हमारे पास कोई खुशी हो तब हम भोज देते हैं। तो मृत्यु की खुशी पहली बात। दूसरी बात, अगर आप मृत्यु की खुशी मान भी लो कि नहीं मृत्यु है, भी हमारे वेद शास्त्र और विद्वान भी कहते हैं कि नहीं मृत्यु को भी खुशी मनाओ, लेकिन किसकी? जो वृद्ध हो, जो अपनी आयु पूर्ण करके मरता है, उसकी मृत्यु को हमारे यहाँ उत्सव मनाने का भी परंपरा है। जीवन पूरा जीजिए। आपने ध्यान दिया होगा, और हमको भी याद है बचपन में जब हम थे तो हमको याद है कि जब कोई बुढ़ा आदमी मरता था तो उसके साथ अर्थी के साथ बाजा बजते हुए जाता, शहनाई बजावे, बैंड बजावे, कुछ भी बजावे, लेकिन बाजा बजते हुए जाता। तो उसका अर्थ क्या है? यही है कि आज जो इसकी मृत्यु हुई, चूंकि इसने अपनी पूरा जीवन हो गया, तो अब ये एक तरह से उत्सव ही है। हरा पूरा परिवार छोड़ के गया है, तो अब अपनी ये हमारे लिए उत्सव है। तो वैसी मृत्यु अगर होती है तो उसको आप मृत्यु भोज कह दें तो थोड़ी देर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे हर को मृत्यु भोज हम नहीं कर सकते। और शास्त्र ने भोज करने का कहीं विधान नहीं दिया। शास्त्र ने तो ये कहा कि भाई आप 10 दिन तक उसका दशगात्र करें। एकादशा द्वादशा के जो विधान है उसको करें। उसके निमित्त जो आपको जलांजलि तिल जल का दान करना है वो करें, क्योंकि आपसे वो व्यक्ति जुड़ा हुआ, आपसे उसका रक्त, देखिए उसमें रक्त के जो संबंधित होते हैं उन्हीं का विधान है कि वही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। आप उसके रिश्तेदार हैं तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप रक्त से नहीं जुड़े। आज विज्ञान भी मान रहा है ना कि रक्त कहने के लिए खून लाल सबका है, लेकिन सबका एक तरह का नहीं है। डीएनए टेस्ट से पता कर लिया जा रहा है कि ये किसकी डेड बॉडी है। तो कुछ न कुछ तो है ना, रूप है उसका, है बहुत कुछ है। आज विज्ञान भी इस बात को मानने पर मजबूर हो गया ना कि नहीं उसमें कुछ न कुछ चीजें हैं जो कि हर व्यक्ति में एक समान नहीं है, सबका अलग अलग। तो अगर आपसे रक्त के संबंध में वो व्यक्ति है तो उसकी यथोचित क्रिया करिए। आज लोग उस बात का विरोध कर रहे हैं समाज में, जबकि उसको करना चाहिए। अरे राम ने तो ये दिखाया कि हम तो एक गिद्ध पक्षी का यथोचित क्रिया कर रहे हैं। अगर हमने गिद्ध पक्षी पाला है, घर में कुत्ता पाला है, गाय पाला है, तो उसकी भी मृत्यु होती है, तो उसके लिए भी कुछ न कुछ करना चाहिए। राम ने तो ये बात किया। और आज हम ऐसे नालायक पैदा हो गए कि अपने बुजुर्गों का यथोचित क्रिया नहीं करना चाह रहे हैं, और यहाँ राम ने पक्षी का करके दिखाया। बड़ा ही सुंदर भाव आज समाज के लिए ये बात है कि जब राम ने एक गिद्ध का यथोचित क्रिया किया, और तुम अपने सगे संबंधियों के करने के लिए जो है वो दुनिया भर का उसमें तर्क वितर्क कर रहे हो कि हम मृत्यु भोज नहीं। अरे मृत्यु भोज मत करो, भोज करने को कौन कह रहा है? भोज मत करो, जितना तुम्हारी शक्ति है उतना ही करो। किसी ने नहीं कहा कि जो है वो 1000 आदमी का आप भोजन कराओ, ऐसा कहीं शास्त्र ने विधान नहीं किया। लेकिन यथोचित क्रिया जो है उसको अपने हाथ से करो। राम ने एक
अब आगे आएगी अभी लाइन। अब ये कल का प्रसंग जाएगा, आवाज प्रसंग यही था। विराम दिया जाएगा। ऐसे को भी भगवान बोलो श्री